मध्यकालीन इतिहास और मुगल काल का चौथा बादशाह कौन सा है? मुगल बादशाह जहांगीर। पहला बाबर था, दूसरा हुमायूं था, तीसरा अकबर था और अकबर से उत्पन्न पुत्र कौन हैं? जहांगीर हैं। या तैमूर लैंग का चौथा बादशाह है जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल 1569 से 1627 के बीच में रहा। 28 अक्टूबर 1627 को इसकी मौत हो गई थी। जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी 30 अगस्त 1569 ईस्वी को जयपुर के कछवाहा वंश या राजपूत वंश भगवान दास की पुत्री हरकाबाई मरियम उज्जानी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र कौन था? जहांगीर था। माता का क्या नाम था? हरकाबाई मरियम उज्जानी। 30 अगस्त 1569 ईस्वी को इसका जन्म फतेहपुर सीकरी में हुआ था। यह हरकाबाई मरियम उज्जानी किसकी पुत्री थी? राजा भारमल की पुत्री थी। राजा भारमल। तो जहांगीर का जो जन्म है, बचपन है, वो लाड प्यार, पालन पोषण, सुख सुविधा में एवं बहुत सारे संतों के आशीर्वाद का परिणाम माना जाता है। जहांगीर की जो शिक्षा है वो तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी, भूगोल, इतिहास आदि के अंदर मानी जाती है। लेकिन इसका जो पढ़ाई के अंदर जो रुचि थी वो एक तो हिंदी गीत में थी और एक चित्रकला के अंदर थी। अब्दुर रहीम खान खाना को अकबर ने जहांगीर का शिक्षक नियुक्त किया था। इस अब्दुर रहीम को अलग हटा दो और ये जो खान खाना है ना, ये इसकी उपाधि है। 1584 ईस्वी को ये उपाधि किसने दी थी? मुगल बादशाह अकबर ने दी थी। अब्दुर रहीम की माँ का क्या नाम था? सलीमा बेगम। क्या नाम था? सलीमा बेगम। और पिता का क्या नाम था? बैरम खां। बैरम खां कौन था? मुगल बादशाह अकबर का वकील था। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपन ने पिछले अकबर के अंदर जब अकबर का टॉपिक चल रहा था उसके अंदर लिखवाया है बैरम खां का संरक्षण एवं पतन। मच्छीवाड़ा युद्ध कब हुआ था? 15 मई 1555 ईस्वी। किसके बीच में हुआ था? मुगल सेना और अफगान सेना दोनों के मध्य। मच्छीवाड़ा पंजाब लुधियाना जो जिला है वहाँ पर है। मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगान सेना की ओर से 2 शासक थे। एक का नाम था तातार खां और एक का नाम था नसीब खां। ये अफगान सेना की ओर से थे और मुग़ल सेना की ओर से था मुग़ल बादशाह हुमायूं। कौन था? हुमायूं था। अभी ये नसीब खां शातिर आदमी था। इसने सेना किसको दे दी? तातार खां को दे दी कि तू जा पहले। तो तातार खां को सेना दी तो हुमायूं ने पूरी अफगान सेना नष्ट कर दी मच्छीवाड़ा के युद्ध में। और मच्छीवाड़ा का युद्ध किसने जीत लिया? मुग़ल सेना ने जीत लिया। और मच्छीवाड़ा के युद्ध में मुबारक खां ने किसको मार डाला? बैरम खां को मार डाला। बैरम खां को किसने मारा? मुबारक खां ने।
मुबारक खां। क्यों मारा? अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए, कि उस दिन तूने मेरे पिताजी को मारा था, अब आज तुझे मारेंगे। तो बैरम खां को मार दिया। तो सलीमा बेगम से विवाह किसने कर लिया? अकबर ने कर लिया। तो सलीमा बेगम का पुत्र है, साथ में पुत्र भी है। तो अब्दुल रहीम खाना का जो पालन पोषण है वो एक पिता के रूप में निभाया था अकबर ने, और इसको खाना की उपाधि दी 1584 ईस्वी को। अब बात आती है 1581 ईस्वी को। 1581 ईस्वी को इस जहांगीर को काबुल के समय सैनिक टुकड़ी का अध्यक्ष बनाकर भेजा था। काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। तो सैनिक टुकड़ी का अध्यक्ष बनाकर भेजा। अब अकबर के 3 पुत्र बताए हैं इतिहास के अंदर। एक का नाम था जहांगीर, दूसरे का नाम था दानियल और तीसरे का नाम था मुराद। अब जहांगीर के 4 पुत्र थे। पहले का नाम था मिर्ज़ा खुसरो, दूसरे का नाम था परवेज, तीसरे का नाम था खुरम। खुरम का निकनेम है शाहजहां, और चौथा था शहरयार। अभी ये जो अब्दुल रहीम खाना है, इस अब्दुल रहीम खाना को 1611 ईस्वी में परवेज के नेतृत्व में भेजा था दक्षिणी विजय के लिए, दक्षिण पर विजय प्राप्त करने के लिए। लेकिन खाना पूरा दम लगा लिया, लेकिन अहमदनगर को जीत ही नहीं पाया। वहाँ पर गुरिल्ला नीति थी मलिक अंबर की। विद्वान प्रखंड मलिक अंबर गुरिल्ला नीति से परेशान करता रहा। वही जब 1617 ईस्वी में खुरम को भेजा शाहजहां को, मलिक अंबर घबरा गया, और वहाँ पर जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजहां को कौन सी उपाधि दी थी? शाहजहां की उपाधि दी थी। पहले इसका नाम खुरम था, फिर शाहजहां की उपाधि दे दी गई थी। अब बुरहानपुर लौटा था 1617 ईस्वी में खुरम भागते भागते, और घबरा गया। बोले जहांगीर तो एक एक भेज रहा है, कभी किसके नेतृत्व में भेजता है, कभी किसके नेतृत्व में भेजता है। मलिक अंबर हाथ जोड़ लिया। यही गुरिल्ला नीति 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी ने अपनाई थी। मराठा साम्राज्य की स्थापना कर दी। यही गुरिल्ला नीति किसकी थी? शहंशाह सूरी की थी। अब 1581 में काबुल के समय सैनिक टुकड़ी का अध्यक्ष बनाकर भेज दिया। अब क्या होता है? 23 फरवरी 1585 ईस्वी को सलीम की सगाई हो गई। सलीम की सगाई होने के बाद 23 फरवरी 1585 ईस्वी को सलीम की सगाई हो गई। इसका विवाह किससे हुआ? मानबाई से हुआ था। किससे हुआ? मानबाई से। मानबाई किसकी पुत्री थी? राजा भगवान दास की पुत्री थी। राजा भगवान दास का पिता कौन था? भारमल था। भारमल का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? भगवान दास था। इसके अलावा इसने जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई या जोधाबाई से विवाह किया था। जोधपुर राजा उदय सिंह किसका पुत्र था? महाराजा संग्राम सिंह का पुत्र था। महाराजा संग्राम सिंह का निकनेम क्या है? महाराणा सांगा। राणा सांगा के पोते का क्या नाम था? महाराणा प्रताप। राणा नहीं, महाराणा प्रताप। मुगलों के सामने झुक ही नहीं पाया। अगर सिसोदिया राजवंश के अंदर मुझे एक व्यक्ति चुनना हो तो मैं महाराणा प्रताप को चुनूंगा। अकबर को परेशान कर दिया, लेकिन मेवाड़ अधीन कर ही नहीं पाया।
वो अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था अमर सिंह। उसने संधि कर ली थी, वार्ता संधि, लेकिन अकबर ना संधि करे, दूत भेजता रहा बार बार, कभी मान सिंह को भेजे, अंतिम सुल्तान खान को भेजा था। तो बार बार दूत भेज रहा है। राणा प्रताप सोचा क्या किया जाए। अब दिल्ली के किसी भी बादशाह को अगर मेवाड़ अधीन करना है तो सबसे पहले गुजरात को जीतना पड़ता है। गुजरात को अधीन करना जरूरी था, क्योंकि गुजरात को अधीन करते ही मेवाड़ का गेट खुलता था। तो जहाँ से अकबर सेना भेज रहा था वहाँ का जो पहला स्थान है वो दिवेर है। तो बोले क्या किया जाए। राणा प्रताप ने सोचा 1582 में दिवेर पर युद्ध कर दें, और दिवेर के युद्ध में पूरी सेना फाड़ दी अकबर की। दिवेर पर कब्जा कर लिया। बोले यहाँ से सेना नहीं निकलने देंगे तो काम बन जाएगा। काम ये बना कि अकबर हार के चला गया फिर, कि मेवाड़ अधीन करना मुश्किल है। इसलिए राणा नहीं, महाराणा प्रताप। तो उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से विवाह किया था। जगत गोसाई या जोधाबाई से विवाह किया था। अब ये शराबनोशी था। शराबनोशी अफीम का सेवन करने के कारण यमुना से प्रयाग चला गया था और वहाँ पर अपना दरबार लगाया। अब जहांगीर का जो मित्र था उसका नाम था वीर सिंह बुंदेला। क्या नाम था? वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला से अबुल फजल की हत्या करवा दी। वीर सिंह बुंदेला किसकी हत्या करवाई? अबुल फजल की। अबुल फजल कौन था? इसके पिता अकबर का दरबारी इतिहासकार था। जहांगीर के पिता अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? अबुल फजल था। तो जहांगीर ने क्या किया? वीर सिंह बुंदेला से अबुल फजल की हत्या करवा दी। ये अबुल फजल वही है जिसने अकबरनामा आइन ए अकबरी फारसी साहित्य लिखा था। अकबर का जो फारसी साहित्य था अकबरनामा आइन ए अकबरी, उसको लिखने वाला कौन था? अबुल फजल था। तो इसको मरवा दिया। मरवाने के बाद जहांगीर का पिता अकबर नाराज हो गया कि तूने मेरे इतिहासकार को मरवा दिया, लेकिन प्रेम में वंशीभूत होकर क्षमा भी कर दिया। भाई पुत्र है, क्षमा तो करना पड़ेगा। मरा तो इतिहासकार ही मरा, पुत्र को थोड़ी मार दें। तो पुत्र को नहीं मारेंगे। तो कुछ दिनों के लिए कारागार में बंद कर दिया। किसको? जहांगीर को कारागार में बंद कर दिया। इतना होने के बाद आगे क्या होता है? कारागार में बंद किया तो जहांगीर का जो सबसे बड़ा पुत्र है खुसरो, उसको उत्तराधिकार बनाने का सोचा। खुसरो, मिर्ज़ा खुसरो को उत्तराधिकारी बनाने के लिए प्लान बनाया अकबर कि जहांगीर तो किसी काम का नहीं, अपने दरबारी इतिहासकार को मरवा दिया। तो जो दादा है वो अपने पोते को उत्तराधिकारी बनाने की सोच लिया। अब अकबर का पोता कौन है? मिर्ज़ा खुसरो। मिर्ज़ा खुसरो का दादा कौन है? अकबर हैं। लेकिन क्या होता है? 20 अप्रैल 1604 ईस्वी को 20 अप्रैल 1604 ईस्वी को किसकी मौत हो गई? दानियल की मौत हो गई। दानियल कौन था? मुग़ल बादशाह अकबर का पुत्र था। तो जब दानियल की मौत हुई तो सलीम ही एकमात्र उत्तराधिकारी बचा था।
दानियल की मौत होने के बाद सलीम ही एकमात्र उत्तराधिकारी बचा था। लेकिन क्या होता है, 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी को मरणासन सम्राट ने किसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया? मुगल बादशाह जहांगीर को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और 25 अक्टूबर 1605 को किसकी मौत हो गई? इसके पिता अकबर की मौत हो गई। 1605 ईस्वी को किसकी मौत हुई? अकबर की मौत हुई। और अकबर की मौत होते ही जहांगीर का राज्याभिषेक हो गया 3 नवंबर गुरुवार 1605 ईस्वी को। जहांगीर का राज्याभिषेक कब हुआ? 3 नवंबर गुरुवार 1605 ईस्वी को। जहांगीर का राज्याभिषेक होते ही पूरा साम्राज्य किसके अधीन आ गया? जहांगीर के अधीन आ गया और अपने हाथों से मुकुट धारण कर लिया कि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है अब जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ तो आवाम को खुश करने के लिए 12 घोषणाएं कर दी। भाई मान लीजिए तुम्हारे देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो जनता को खुश करने के लिए कुछ घोषणाएं तो करेगा। वही बात यहाँ पर है। भाई कोई नई सरकार बनेगी, वो वैकेंसी निकालेगी सरकारी नौकरी की, तो उसी तरीके से जहांगीर ने आवाम को खुश करने के लिए 12 घोषणाएं कर दी। 12 घोषणाएं, जिन घोषणाओं को किस नाम से जाना गया? आईने जहांगीरी नाम से जाना गया। किस नाम से? आईने जहांगीरी। आईने जहांगीरी नाम से जाना गया। आपको पूछ ले कि मुगल बादशाह जहांगीर की 12 घोषणाओं को किस नाम से जाना जाता है? आईने जहांगीरी। और आगरा के शाहबुर्जी एवं यमुना के बीच में एक पत्थर खड़ा करके न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवा दी पूरे साम्राज्य में। इसके अलावा इसने 1611 ईस्वी में जब अब्दुल रहीम खान खाना को दक्षिणी विजय के लिए भेजा था, उसी ईस्वी को इसने क्या किया? महरुनिसा उर्फ नूरजहां से शादी की थी। किससे? महरुनिसा उर्फ नूरजहां किसकी पुत्री थी? असमत बेगम एवं गयास बेग। कौन सा बेग? गयास बेग की पुत्री कौन थी? महरुनिसा उर्फ नूरजहां, जिससे मुगल बादशाह जहांगीर ने 1611 ईस्वी में नौरोज के त्यौहार पर शादी कर ली थी। पिछली क्लास में बताया होगा नौरोज पर था। उसी त्यौहार के दिन मुगल बादशाह जहांगीर ने असमत बेगम की पुत्री महरुनिसा उर्फ नूरजहां से शादी कर ली। अब तुम देखो उस जमाने में एक राजा के कितनी पत्नियां होती थी। उदय सिंह के 22 पत्नियां थी और आज के ज़माने में 30 साल की उम्र तक तो बाल विवाह माना जाता है। 2 सिस्टम हैं। आप पैसा कमाते हैं महीने का 10-20 लाख तो शादी हो जाएगी, या फिर आपके पास लड़की होनी चाहिए कि लड़की दो पत्नी लो, ये नियम हैं। और उस ज़माने के राजाओं के पास 200 पत्नियाँ, 300 पत्नियाँ, जितनी चाहे, जहाँ पर साम्राज्य पर कब्जा करते थे वहाँ पर शादी कर लेते थे। पर सर वो राजा थे। जहाँ पर साम्राज्य पर 2 चीज़ें होती थी, हार या जीत।
शक्ति थी। अब जिस आदमी के पास शक्ति है उसके पास स्त्री है। स्त्री शक्ति का बाय प्रोडक्ट है। स्त्री शक्ति के पास रहती है, मरे हुए लोगों के साथ नहीं रहती वो। अगर मरे हुए लोगों के पास रहती है तो उनकी स्त्री दुखी है 100%। तो महरूनिसा उर्फ नूरजहां से शादी कर ली। अब इस महरूनिसा उर्फ नूरजहां के एक पुत्री थी। उस पुत्री का नाम था लाडली बेगम। कौन सी बेगम? लाडली बेगम। अब आप सोचेंगे कि इनका बेगम क्यों है? बेगम ताश पत्ती खेलते हैं तो जहांगीर बादशाह हैं। जहांगीर कौन है? बादशाह। और बेगम लग रहा है स्त्री के पीछे। तो जब तुम ताश पत्ती खेलते हो तो बेगम के ऊपर जब बादशाह आता है तो बेगम को खींच लेता है। अब तुमको वहाँ पर भी शक्ति दिखाई पड़ रही है कि बादशाह बेगम को खींच रहा है। तो यहाँ पर ये बादशाह किसको खींच रहा है? बेगम को खींच रहा है, या बेगम बादशाह को खींच रही है। शक्ति है सर, शक्ति का खेल है। बिना पावर कुछ नहीं हो सकता। एक तो मानसिक शक्ति और एक शारीरिक शक्ति दोनों मजबूत होनी चाहिए। भले इंसान के पास पैसा ना हो, लेकिन दोनों शक्ति मजबूत होनी चाहिए। अब ये जो लाडली बेगम है, इसका विवाह किससे किया? मुगल बादशाह जहांगीर का जो चौथा पुत्र था शहरयार। कौन था? शहरयार। शहरयार, उससे विवाह कर दिया लाडली बेगम का। और इस महरूनिसा उर्फ नूरजहां का जो भाई था, इसका भाई का नाम था आसफ खान। आसफ खां बोल सकते हैं या आसफ खान बोल सकते हैं। आसफ खां। आसफ खां की जो पुत्री थी मुमताज, उसका विवाह किससे किया? खुर्रम से किया था, शाहजहां से किया था। तभी शाहजहां ने किससे विवाह किया था? अपनी बेटी से विवाह किया था, जहांआरा से, क्योंकि वो मुमताज की तरह दिखती थी। ये बात मैंने बता दी।